अभी हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हो गया रेगुलेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान देना होगा कि पूरा जो वर्किंग ऑफ हार्ट है उसके दो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हैं। एक मैकेनिज़्म कहता है इंट्रिंसिक रेगुलेशन, इंट्रिंसिक रेगुलेशन, और दूसरा मैकेनिज़्म है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। ठीक है, अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन को। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन के बारे में जान लें कि ये क्या है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड है, ठीक है, वही डिफाइन करेगा, मतलब हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वही डिफाइन करेगा कि कितने रेट से और कितने एक्सटेंट पे ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन। जैसे हम बोलें कि जो वेनस रिटर्न ऑफ blood in right auricle alters the extent to which ventricular wall first stretch during diastole and then contract during systole। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो वेनस रिटर्न है, जो हार्ट में ब्लड आ रहा है, जितना ज़्यादा हार्ट में ब्लड आएगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी हार्ट के मसल्स की, और जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी हार्ट के मसल्स की उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ताकि इजेक्शन का अमाउंट बढ़ सके और रेट बढ़ सके। अब ये याद रखना कि वेनस रिटर्न जो होता है, हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो वैरी कर सकता है 2 लीटर पर मिनट से लेकर के और 24 लीटर पर मिनट तक। ठीक है, नॉर्मली जो वेनस रिटर्न ऑफ ब्लड है वो 5 लीटर पर मिनट का होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वेनस रिटर्न में भी 2 लीटर पर मिनट और कैन बी 24 लीटर पर मिनट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 लीटर
per minute of normal return ठीक है। अब एक चीज़ देखना कि जो वेनस रिटर्न है वो एक्सरसाइज के टाइम में बढ़ जाता है या स्ट्रेस के टाइम में बढ़ जाता है, और घटता है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या स्लीपिंग के कंडीशन में। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, अब देखना ज़रा, मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे सपोज़ करें कि ये हार्ट है, ये मान लेते हैं चारों चैम्बर हैं। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जो ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, अगर एंट्री वाला ब्लड कम होगा, ठीक है, हम कह दें लेस इनकमिंग, ठीक है, तो जो आयोर्टा से निकल के जाएगा ब्लड, ठीक है, वो भी क्या होगा, लेस एग्जिट होगा। ठीक है, ठीक है, या हम ये कह दें, ठीक है, इतना हमको मालूम है। अब अगर यही एंट्री जो है ब्लड की, सॉरी, ब्लड की जो एंट्री हो ये मान लेते हैं चारों चैम्बर हो गए। अब जैसे मान लो कि सुपीरियर वेना कावा से एंट्री और इन्फीरियर वेना कावा से एंट्री, ठीक है, तो हम ये बोल दें कि अगर मोर इनकमिंग होगा या मोर एंट्री होगा तो उतना ही ज़्यादा इनमें आएगा भी, ठीक है, इधर आएगा भी, और उतना ही ज़्यादा यहाँ से निकल करके बाहर भी जाएगा। ज़्यादा आया, ठीक है, तो हमको मालूम है कि यहाँ से फिर चला गया था वेनस, सॉरी, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में गया था, तो लंग्स से उतना ही ज़्यादा आएगा भी, और उतना ही ज़्यादा जब लंग्स से आएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में उतना ही ज़्यादा एंटर करेगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एग्ज़िट भी हायर कंसंट्रेशन का होगा या लो हायर अमाउंट का होगा। ठीक है, तो हम ये बोल दें मोर एग्ज़िट, ठीक है, ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब हमको मालूम है कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा तो ज़्यादा रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, मोर स्ट्रेचिंग अगर होगा तो मोर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। हम ये बोल सकते हैं कि मोर स्ट्रेचिंग causes more contraction of heart muscles। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन।
इसके बाद से देख लेते हैं, सॉरी ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन क्या है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। रेगुलेशन इस एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में क्या होगा, दो तरह का ये हो सकता है। एक हो सकता है न्यूरोनल एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, या तो न्यूरोनल होगा या फिर हार्मोनल होगा। ठीक है, तो न्यूरोनल और हार्मोनल ये दो तरह का एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूरोनल। ठीक है, न्यूरोनल न्यूरोनल रेगुलेशन में ये कहते हैं कि एक सिंपैथेटिक मोटर फाइबर है, हम बोल दें सिंपैथेटिक मोटर फाइबर। ठीक है, ये फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व है। याद रखना, ये फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व है। ठीक है, तो ये फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व को हम बोलते हैं इनर्वेट इंटायर मायोकार्डियम। पूरे हार्ट के मसल्स को ये इनर्वेट करता है, मतलब इसके डेंड्रिटिक टर्मिनल पूरे हार्ट के मसल्स पे स्प्रेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिलीज करता है न्यूरो हार्मोन को। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो यहाँ पे न्यूरो हार्मोन जैसा काम करते हैं, इसलिए न्यूरो हार्मोन मैं लिख रहा हूँ, न्यूरो हार्मोन। अब उसका नाम है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, उसका नाम है नॉर एड्रेनलिन। अब ये नॉर एड्रेनलिन कब रिलीज करेगा, तो एक्टिव या स्ट्रेस के कंडीशन में रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम बोल दें ड्यूरिंग एक्टिव और स्ट्रेस कंडीशन। याद रखना कि कभी कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है बॉडी में, कोई डिजीज़ है या किसी को फीवर आ रहा है, तो उस समय भी नॉर एड्रेनलिन हार्ट के मसल्स पे रिलीज़ होते हैं सिंपैथेटिक मोटर फाइबर के थ्रू, जो क्या करते हैं कि एसिलरेट कर देते हैं हार्ट की एक्टिविटी को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या करेगा, एसिलरेट हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, या ये कह देंगे कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसको एसिलरेट कर दिया है। ठीक है, अब जो हार्ट एक्टिविटी एसिलरेट होगी तो इसी से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, एक कंडीशन है कि जब हार्ट बीट
एक्सीड कर जाता है 100 बीट पर मिनट से, तो उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि इफ रेट becomes more than 100 beat per minute, 100 beat per minute, then case is टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, ठीक है। अब इसी में देखते हैं कि एक पारासिम्पैथेटिक नर्व है, ठीक है, पारासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर है, इसको हम बोल दिए पारासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर। ठीक है, ये 10th क्रैनियल नर्व है। एग्जैक्टली जो 10th क्रैनियल नर्व है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्रैनियल नर्व, जिसको हम वैगस नर्व भी बोलते हैं, इसका नाम है वैगस नर्व। ये क्या करती है? इनर्वेट करती है टोटल एसए और एवी नोड को। तो हम बोल दें इनर्वेट एसए नोड प्लस एवी नोड, और जो आट्रियम के मायोकार्डियल टिश्यूज हैं, ठीक है, प्लस आट्रियल मायोकार्डिया। ठीक है, ये 3 चीज़ों को इनर्वेट कर रही है और रिलीज़ करती है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हम बोल दिए रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन रिलीज कर दी। ये एसिटिल कोलिन क्या करता है? इनहिबिटरी एक्शन इसका है हार्ट की एक्टिविटी पे। ठीक है, इट हैज़ इनहिबिटरी एक्शन ऑन हार्ट एक्टिविटी। इनहिबिटरी एक्शन ऑन हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि अगर हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट बीट घटते घटते 20 से 30 बीपीएम तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हार्ट बीट कैन reach up to 20 to 30 beats per minute इसके एसिटिल कोलिन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक स्पेशल केस है कि जब हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट से नीचे जाता है तो उस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल देंगे इफ़ rate becomes less than
60 beat per minute, then condition is bradycardia. Then the condition is ब्रैडीकार्डिया। ये तो हो गया एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन का न्यूरोनल पार्ट। अब देखते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन में सेकेंड पार्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन, और यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन में दो हार्मोन हैं, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुए, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुए इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से रिलीज होते हैं। ठीक है, जब फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहे हो या इमोशनल कोई एक्साइटमेंट हो या स्ट्रेस हो, ठीक है, तो हम बोल देंगे इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ड्यूरिंग sympathetic stimulation। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कहने का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, या कोई इमोशनल एक्साइटमेंट हो, ठीक है, या कोई स्ट्रेस हो, इस सब टाइम में। और ये क्या करते हैं, हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये हुआ रेगुलेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक इंट्रिंसिक रेगुलेशन था, दूसरा एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन हुआ, और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन के दो पार्ट न्यूरोनल और हार्मोनल। ठीक है।